today we are discuss a most important question, question number 5 of DK Goel books, your account book, page number 9.66. The question is, pass journal entry in the book of Hari Shankar and Company from the following. Point number 1, डेट वाइज दिया हुआ है, तो उसी तरह से हमें प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करना है। ये फॉर्मेट है बेटा आपकी स्क्रीन पर जो है, जर्नल इन दी बुक ऑफ, ऊपर लिखेंगे जो फर्म का नेम है, किस नेम से क्वेश्चन है हमारा, ये ऊपर दिया हुआ है इन दी बुक ऑफ हरि शंकर एंड कंपनी। हरि शंकर एंड कंपनी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। डेट इधर आएगा, पर्टिकुलर LF लेजर वैल्यू नंबर, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है कमेंस बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ओनर हमें अमाउंट दे, कैश इज आवर एसेट। तो अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है बेटा अकॉर्डिंग टू रूल्स। कैश कॉर्नर में लेके जाओगे बिल्कुल, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अमाउंट 50,000 यहाँ पर लिख लेते हैं। नरेशन आपको क्या लिखना है, बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट। सेकेंड ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब यहाँ पर ना बेटा गुड्स परचेज हो रहा है, तो परचेज इज आवर एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा। लेकिन सुभाष वर्ड दिया हुआ है, ये क्लियर नहीं है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो जब नेम दे रखा होता है और क्लियर नहीं होता है कि कैश है या क्रेडिट, तो ऑलवेज हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं बेटा। सुभाष यहाँ पर क्रेडिटर है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो नेक्स्ट एंट्री हमें करनी है अकाउंट कॉर्नर डेबिट टू सुभाष अकाउंट। सर टू सुभाष रहेगा बस, सुभाष अकाउंट भी लिख सकते हैं। अरे बिल्कुल, वेरी गुड, आप लोग तो भाई इंटेलिजेंट हो गए। एपिस्टोपियस लगा दूं क्या, बोलो, लगा देता हूँ ना, लगा दो। अकाउंट नरेशन आएगा गुड्स परचेज। डेट हमें लिखना है 2 अप्रैल लिख देना है, और इधर 20,000 रुपीज बीआर साइड एंड 20,000 रुपीज सीआर। थर्ड ट्रांजेक्शन 4 अप्रैल को है, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। तो यहाँ पर गुड सोल्ड हो रहा है, पर्सन का नेम दिया हुआ है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो सेल हमारी इनकम होती है बेटा, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है। और पर्सन यहाँ पर कौन है, रिसीवर है, तो रिसीवर ऑलवेज, हाँ रिसीवर ऑलवेज डेबिट होते हैं रूल। तो यहाँ पर बेटा कौन है, रामनाथ। 4 अप्रैल रामनाथ। चलिए अकाउंट लगा दीजिए, टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ लिखोगे गुड्स सोल्ड, अमाउंट हमारे पास है ट्रांजेक्शन के अंदर 3,000, आपको इधर लिख लेना। ट्रांजेक्शन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट, रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स। रामनाथ को हमने गुड्स सोल्ड किया था, लेकिन उससे अब गुड्स कुछ फंड हो रही हैं, डिफेक्ट हुए हैं, इसलिए सेल की जगह पर आपको रिटर्न और लिखना है, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। नरेशन आने वाला है बेटा, गुड्स रिटर्न बाय रामनाथ। अमाउंट एंड डेट देख लीजिए आप, डेट है अपने 6 और अमाउंट है 1,000 रुपीज। डेट डाल दोगे 6 एंड अमाउंट डाल दोगे इधर 1,000 रुपीज। क्योंकि मेरा पेज कंप्लीट हो गया, तो मेरी स्लाइड का पेज कंप्लीट हो गया है, इसलिए यहाँ पर देखो लास्ट में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड CF करके लिखते हैं। ठीक है, तो अमाउंट कितना है 66,000। पेज यहाँ पर क्लोज कर देंगे आप बेटा, 86,000 आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पर जा रहे हैं 86,000 को लेकर। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट पेज पर स्टार्टिंग में ही आपको लिखना है बैलेंस ड्रॉप फॉरवर्ड। ठीक है, BF ना 86,000 आपको यहाँ लिखना है, जिससे कि ये आगे एडिंग में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाएंगे आप लोग, रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। तो कैश हमें रिसीव हो रहा है, तो कैश हमारी एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, मतलब मीन्स कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री आपको करनी है बेटा कैश अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर देखो बेटा डिस्काउंट भी है, हम लोग डिस्काउंट भी उसे दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड लिखोगे आपको। 1 मिनट समझिए, रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। रामनाथ को हमने गुड सोल्ड किया था, अब वो हमें पेमेंट कर रहा है 10 अप्रैल को, लेकिन हम उसे 200 रुपीज का यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है, लॉस है, क्योंकि हमें 14,000 पे करना चाहिए, लेकिन वो पे कर रहा है 13,400।
इन दिस मूवमेंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये डिस्काउंट अलाउड ना एक तरह से लॉस के लिए ट्रीट है, तो ऑल लॉसेस आर डेबिटेड टू, किससे रिसीव हो रहा है, टू रामनाथ। और पर्सन का नाम नेम के साथ में आपको अकाउंट लगाना तो लगाइए सर, जब लगाते आ रहे हैं तो यहाँ पर 10th ऑफ अप्रैल हो जाएगा। सर बीच में अगर ऊपर से एपोस्ट्रोफी एस चलता रहा है तो पूरा एपोस्ट्रोफी एस हाँ, एक ही चीज फॉलो करो ना, फिर नरेशन आने वाला है बेटा, अमाउंट रिसीव फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। देखिए 13,800 तो ये आएगा, ठीक है, 200 रुपीज उसके नीचे आएगा कि डेबिट हो रहा है, मतलब गोपाल ने हमें सेल किया, इट मीन्स हमने परचेज किया, तो ये परचेज है, लेकिन सेल वर्ड दिया हुआ, देखो गोपाल सोल्ड गुड टू अस, लैंग्वेज पे थोड़ा सा हमें घुमा रहा है, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो एंट्री होने वाली है परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट, गोपाल, यस गोपाल अकाउंट। नरेशन आएगा बेटा गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। 12th ऑफ अप्रैल था शायद ट्रांजेक्शन ना, तो उसके बाद अमाउंट है 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज आपको इधर लिख देना, 10,000। नेक्स्ट, गोपाल को हम पे कर रहे हैं, फुल सेटलमेंट का मतलब पूरा पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन गोपाल से हमें 5% डिस्काउंट रिसीव होगा, तो पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारे पास जाएगा, तो कैश सीआर होगा, लेकिन गोपाल रिसीवर है तो गोपाल को हमें डेबिट करना है अकॉर्डिंग टू रूल्स। कैश हमारे पास जा रहा है तो टू कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो ये हमारी इनकम का पार्ट है बेटा, प्रॉफिट का पार्ट है, क्योंकि वो हमें डिस्काउंट दे रहा है। नरेशन आएगा, क्या आएगा, अमाउंट पेड टू गोपाल। 14th ऑफ अप्रैल ही तो है बेटे, यस 10,000 रुपीज का पेमेंट करना था, फुल सेटलमेंट करना था, लेकिन उसको हम 5% डिस्काउंट, इट मीन्स 9,500 का पेमेंट करेंगे एंड 500 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, देखो 10,000 पर 5% निकाल लीजिए आप, तो आपका अमाउंट आने वाला है 500 रुपीज, 500, तो 500 इसमें लेस कर दोगे तो पेमेंट जाएगा 9,500, कैश के सामने आपको लिखना है और डिस्काउंट इसी के सामने 500 रुपीज। ये ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 15, पेड रेंट, रेंट इज एक्सपेंसिव और कैश से पेमेंट हो रहा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसिव को डेबिट करना है बेटा टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। नरेशन आने वाला है रेंट पे, ठीक है, अमाउंट आपको लिखना है बेटा 10,000 आपको इधर लिख देना है, डेबिट साइड के सामने और कैश के सामने सीआर साइड। अब इसका टोटल कर लेना बेटा आप, तो 90, 1,20,000 टोटल। पेज चेंज हो रहा है मेरा, तो इसलिए मुझे टोटल करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज के लिए। ठीक है सर, समझ में आया यहाँ तक? सर एक डाउट है। यस बोलिए सर, इसमें सर आपने जो रेंट अकाउंट लिखा है सर, ये हमारे ड्राइंग्स क्यों नहीं हो सकते? नहीं, पर्सनल यूज के लिए अगर विड्रॉ करता ना, रेंट पेड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ये लैंग्वेज दे रखा होता, तो यहाँ पर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होता, ठीक है। लेकिन रेंट पेड कह रखा है, तो इसका मतलब है रेंट जो है वो ऑफिस का है, बिजनेस का है ना, यहाँ पर क्लियर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, पेड रेंट ऑफ हरि शंकर रेजिडेंस। अब देखिए हरि शंकर इज ऑनर, यस सर, तो हरि शंकर के रेजिडेंस के लिए रेंट पे कर रहे हैं, तो ये रेजिडेंस के लिए रेंट पे हो रहा है, तो ये हमारा ड्राइंग है, तो अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए पैसे ऑफिस के लिए पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन डोमेस्टिक के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर रेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, ड्राइंग। ड्राइंग कैसे होगा? ऑनर के रेजिडेंस के लिए पे कर रहे हैं ना, तो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस कर रही है फर्म, तो ये ड्राइंग हो गई। ठीक है, ड्राइंग की डेफिनेशन आपको मालूम है, वो एक्सपेंसेस विच आर पेड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक या पर्सनल यूज, तो ये एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पर लिखोगे अमाउंट पेड फॉर ऑफ ओनर्स रेजिडेंस
अमाउंट है हमारे पास बेटा 5000, तो 6 अप्रैल इधर लिखोगे, 5000 अमाउंट के कॉलम में आपको लिखना है। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड सेकंड पेज का मुझे थर्ड पेज पर लेके आना था, ये 20,000 इधर लिखना है आपको। ट्रांजेक्शन नेक्स्ट 18th of April, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद 6000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज अकाउंट कॉर्नर में गुड्स परचेज कर रहे हैं बेटा, कैश में परचेज है तो ये डीआर हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास ही जाएगा। नरेशन आएगा बेटा गुड्स परचेज, ठीक है। अब देखिए पहले मैं अमाउंट लिख देता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से एक बार आपके सामने इस पॉइंट को रखूंगा मैं। तो परचेज कर रहे हैं गोविंद से 6000 रुपीज 18th of April, लेकिन 20% में डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20% ऑफ 6000 करोगे तो 1200 इसमें लेस कर दो, तो 4800 अमाउंट लिखना है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री में शो नहीं होता है, लेकिन अमाउंट से डिडक्ट होता है, जबकि कैश डिस्काउंट बेटा कैश डिस्काउंट एंट्री में शो होता है। ये डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट अलाउड, ये कैश डिस्काउंट है हमारा, ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये कैश डिस्काउंट है, क्योंकि कैश रिसीव करने के लिए, कैश का पेमेंट करने के लिए डिस्काउंट हमें मिल रहा था या दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर गुड्स सोल्ड कर रहे हैं हम लोग, और गुड्स सोल्ड करने पर हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो ट्रेड डिस्काउंट टोटल अमाउंट में से डिडक्ट होता है, शो नहीं होता है अमाउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते एंट्री में, लेकिन अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। क्लियर। यहाँ पर पॉइंट नंबर 20, परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये भी सेम यही एंट्री है ना, लेकिन क्रेडिट परचेज है ये, ठीक है। तो एंट्री हमको करनी है बेटा परचेज अकाउंट डेबिट, नरेशन आएगा बेटा गुड्स परचेज, यहाँ पर अमाउंट आने वाला है बेटा परचेज गुड्स 10,000 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 10,000 का 20% करोगे 2,000 ट्रेड डिस्काउंट, हमें अमाउंट लिखना है 8,000, 10,000 में से 2,000 लेस कर दोगे तो 8,000 अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आपको अमाउंट शो करना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। डेट आपका है इसमें क्वेश्चन के अंदर 20 को आपको देखिए सर, पेड टू गोविंद 7,850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। गोविंद को हम पे कर रहे हैं पूरा, फुल सेटलमेंट का मतलब है पूरा पेमेंट कर रहे हैं 7,850 में, ठीक है। अकाउंट टोटल क्लोज कर रहे हैं, तो एंट्री यहाँ पे होने वाली है बेटा गोविंद रिसीवर है ना, तो गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट कर रहे हैं हम लोग तो कैश अकाउंट होगा, लेकिन फुल सेटलमेंट वर्ड यूज है इसलिए टू डिस्काउंट भी आएगा बेटा, हमें ये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। नरेशन आ जाएगा अमाउंट पेड टू गोविंद एंड डिस्काउंट रिसीव। अमाउंट 7,850 पे पर, देखो अमाउंट गोविंद को पे करना था 8,000, तो 8,000 तो इधर लिखना ही है 8,000, लेकिन 7,850 उसको पे कर रहे हैं, तो 7,850 इधर आएगा, लेकिन जितना नहीं पे कर रहे हैं वो हमारा डिस्काउंट हो गया 150। टोटल कर लीजिए अब आप, April paid to Subhash ₹4,750, डिस्काउंट रिसीव ₹250। हम लोग सुभाष को पे कर रहे हैं बेटा 250 डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, अमाउंट सेपरेट दिया हुआ है 4,750 पे कर रहे हैं और डिस्काउंट रिसीव होगा 250। वो एंट्री हमारे पास होने जा रही है बेटा। देखिए पहले तो अमाउंट आप लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर 1,45,800, लास्ट पेज से कैरी फॉरवर्ड होकर ब्रॉड फॉरवर्ड इस नेक्स्ट एंट्री करेंगे बेटा। सेकंड लास्ट एंट्री हमारी एंट्री होने वाली है। एंट्री क्या है, देखो पेमेंट क्या कर रहे हैं, तो एंट्री में 25 पेड टू सुभाष, तो सुभाष को 4,750 पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंट्री होगी बेटा सुभाष अकाउंट डेबिट, अमाउंट है हमारे पास देख लीजिए एक बार, टोटल है हमारे पास 5,000 पे करना है, लेकिन एट दिस टाइम हम पे कर रहे हैं 4,750। तो हमें डिस्काउंट कितना रिसीव होगा 250। लास्ट एंट्री करनी है बेटा 30 पेड वेजेस 400, सैलरी 4,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 800 एंड ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000। 30 में इतने सारे एक्सपेंसेस हम एक साथ पे कर रहे हैं, वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ऑल दीज एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू कैश अकाउंट होगा। यहाँ पर एंट्री करोगे वेजेस अकाउंट डेबिट,
सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस है ये सब शुरुआत की तो अकाउंट में जाएंगे। पेड एक्सपेंसेस अकाउंट, सेम नेचर के एक्सपेंसेस हैं, सेम डेट में हो रहे हैं, इसलिए एक साथ आप डेबिट कर सकते हैं। नरेशन आने वाला बेटा एक्सपेंसेस पेड। अब इसमें डेट है 13 अप्रैल एंड अमाउंट आपको लिखना है बेटा। अमाउंट बेजिस में 400 है, 4000 हमारा सैलरी के अंदर है, तो 400 वेजेस डेबिट करेंगे, 4000 सैलरी, 800 एडवर्टाइजमेंट एंड 1000 पेड। 800 एडवर्टाइजमेंट एंड 1000, तो टोटल हो गया बेटा, ये देखिए टोटल कर लीजिए आप, 1200 आपको इधर लिखना है, ठीक है, सर 200 कैश के सामने 6200। ओके थैंक यू। 6200 एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, ग्रांड टोटल। ये क्वेश्चन ना आपका कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, गोल्डन रूल्स को एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे और जो भी न्यूमेरिकल आपकी बुक में है जो आप कर सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये एंट्रीज जो है ना वो आपकी रिदम में आएंगी।